अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभार जमीन खुद बोल उठती है कि करबला की वही मुकद्दस सरजमीन जहां सदियों पहले हक और बातिल की आखिरी जंग लड़ी गई थी, आज फिर बोली है, मगर इस बार मिट्टी के लफ्जों में, खून के रंग में। जब रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के अतराफ में वसी और तामीराती काम शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जमीन अपने अंदर क्या राज छुपाई बैठी है। मजदूरों ने जैसे ही चंद मीटर गहराई तक खुदाई की ना, तो मंजर ऐसा था कि देखने वालों के दिल लरज गए। बेलचे के नीचे से आम मिट्टी नहीं बल्कि सुर्ख लहू निकलने लगा। जहां जहां जमीन हटाई गई वहां से खून टपकने लगा, जैसे जमीन खुद अपनी कहानी सुना रही हो। और कुछ ही लम्हों बाद तीर, तलवारें और पुरानी जंगी हथियार बरामद होने लगे। वो तीर जो शायद लश्कर हुसैन के सिपाहियों ने थामे हों, वो तलवारें जो यजीदी फौज के मुकाबले में लड़ी हों, और वो मिट्टी जो कभी शहादत के लम्हात की गवाह बने थी, आज सब कुछ फिर से सामने आने लग गया है। इन हथियारों पर वक्त की गर्द तो जरूर थी, मगर उन पर कुंदा अल्फाज आज भी रोशन थे। बाज पर या हुसैन या अली के नकूश दिखाई दिए। एक मजदूर के बकौल जब उसने एक पत्थर को हटाया तो उसके नीचे से खून की बारीक धार निकली जो उसके हाथों को तर कर गई, और इस लम्हे पूरा माहौल खामोश हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस इलाके की मिट्टी कितनी मीटर तक खून आलूद थी। कुछ लोगों ने एहतरामन वो मिट्टी उठाकर साथ ले गए। उनका कहना था इससे ताजा खून की खुशबू आई थी, और जैसे अभी किसी शहीद का खून बहा हो। वहां मौजूद इंजीनियर्स और अहलकार भी हैरान हो गए कि आखिर इतने बरसों बाद ये मिट्टी इतनी जिंदा, इतनी तपिश से भरी हुई कैसे है। लोगों ने कहा ये वही जमीन है जिसने जुल्म और सितम का वो दिन देखा जब सब कुछ लहू में रंग गया था। शायद यही वजह थी कि आज भी कोई हाथ उस जमीन को छूता है तो वो मट्टी सर्द नहीं, गर्म महसूस होती है, जैसे अभी इसमें कुर्बानी की हरारत अब भी बाकी हो। तौसीह का काम जारी रहा, मगर जूं जूं खुदाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसी नई नई चीजें बरामद होती गई। कहीं पर एक ऐसी चीज भी मिली जिस पर नेजे के निशान थे, कहीं एक ढाल भी मिली जो शायद किसी हुसैनी जवान के हाथ में रही हो। कई तलवारों पर जंग के बावजूद चमक अभी तक भी बाकी थी, और ये सब देखकर दिल खुद ब खुद झुक जाता था, क्योंकि ये आम चीजें नहीं थी, ये तारीख की सांसें थीं जो सदियों बाद फिर से जलने लगी थी। ये मंजर सिर्फ तामीराती सरगर्मियां नहीं थी, बल्कि एक रूहानी बेदारी थी। लोग वहां खड़े रो रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, और बाज तो जमीन पर झुककर उस खून आलोद मिट्टी को भोसा दे रहे थे। उनके लिए ये किसी मुआजिजे से कम नहीं था, और शायद वाकई ये मुआजिजा ही था, क्योंकि जिस जमीन पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके असहाब ने अपना खून दिया, वो मिट्टी कैसे खामोश रह सकती थी। ये जमीन आज भी गवाही दे रही है कि कुर्बानी रायगा नहीं गई। ये मिट्टी आज भी बता रही है कि यहां सिर्फ जंग नहीं हुई थी, बल्कि ईमान की बुनियाद रखी गई थी। और शायद इसीलिए जब भी करबला की जमीन को छुआ जाता है वो बोल उठती है, खून के रंग में, अकीदत के लहजे में, और इस वादे के साथ कि ये मिट्टी हुसैन